हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट गुंजन भंडारी और आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसमें होंगे हमारे लेटेस्ट। अरे भैया, हमारे लेटेस्ट क्यों, हमारे हर एक पॉडकास्ट से कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ धमाकेदार हाइलाइट स्पेशली आप सभी लोगों के लिए। यस, स्पेशली आप सभी लोगों के लिए। और ये छोटी छोटी क्लिप्स केवल आपको एंटरटेनमेंट ही नहीं देंगी, केवल आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगी, लेकिन उसी के साथ ही आपको देंगी नए आइडियाज और नए पर्सपेक्टिव्स का एक ग्लिम्स भी, का एक नया बैंगर भी। तो थोड़ा, अरे भैया थोड़ा क्यों, पूरा सोचो और नए आइडियाज, नए विचारों को समझो और उसी के साथ साथ अपने नए पर्सपेक्टिव्स को ब्रॉडन करो, को और उभारो। और अगर आपको हमारी ये छोटे छोटे क्लिप्स के ये छोटे छोटे धमाकेदार हाइलाइट्स पसंद आते हैं, जो कि हमारी टीम पूरे विश्वास, पूरे भरोसे के साथ कह सकती है कि आपको जरूर पसंद आएंगे, तो YouTube पर जाकर हमारा फुल फ्लेश पॉडकास्ट देखना मत भूलिए। तो बिना किसी देरी के हमारे साथ इस ज्ञान की जर्नी में जुड़ जाइए, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स को देखने के लिए। और आप जाकर हाइलाइट्स को देखिए एंड नए पर्सपेक्टिव्स की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए। पहले वेलकम मैम, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू कम एज अ गेस्ट इन अ पॉडकास्ट। एंड सबसे पहले बिना किसी संकोच के मैं बोलना चाहती हूँ कैमरा को देखकर कि बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। मतलब जब आप आए, आपने एंटर किया, जैसे काफी लोगों को ये नहीं पता होगा, लेकिन आप पटना से बिलोंग करते हैं, बिहार से। माना जाता है, जैसे हम देखते हैं न्यूज चैनल्स पर, पटना और बिहार के लोग होते हैं इतनी खूबसूरत, वहाँ पे न्यूज एंकर्स बैठी होती हैं। ऐसा भी होता है कि लोग कभी कभी न्यूज देखना छोड़कर ये देखते हैं कि हाँ चलो अच्छी लग रही है, कोई भी न्यूज है बाहर में गई, पहले इनको देखते हैं। होता है ऐसा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गुंजन फॉर दैट वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और हाँ, मैं पटना से हूँ। अच्छा, बहुत लोग मुझसे ये कहते हैं कि जब से मैं दिल्ली आई तुम पटना से लगती नहीं हो कि तुम पटना से हो। अच्छा। मुझे पता नहीं सब आता कि लोगों को कैसे, मतलब लोग जब सोचते होंगे कि कोई बिहार का है तो उनके मन में कैसी छवि होती होगी, लोग कैसे सोचते होंगे कि कोई बिहारी कैसा दिख सकता है। मतलब आप सोचो ना कि जैसे बिहारी का नाम लेते तो आप सोचते हैं कि क्या वो मजदूर होगा क्या। हालांकि वो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग पूरे दुनिया का बोझ हम लोग लेकर के चलते हैं। लेकिन फिर आप सोचते हैं कि कोई बिहारी कैसा हो सकता है। आपकी सोच जहां तक जाएगी और उसके आगे आप किसी को जब देखते हो तो आपको लगता है कि ए भाई, बिहारी इतना सुंदर हो सकता है क्या। अच्छा। तो ये मेरे साथ बहुत होता है। अच्छा, आपने जिस बात का अभी आपने जिक्र किया कि कोई टीवी पे देखेगा तो ऐसा सोचेगा कि यार न्यूज जाए भाड़ में, हमें तो एंकर को देखना है। सब बहुत होता है और मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे साथ नहीं, जितने भी फीमेल एंकर है सबके साथ होता है। कई बार तो लोगों से पीछा छुड़वाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया के दौर में आजकल लोग इतने पीछे पड़ जाते हैं कि बड़ी दिक्कत हो जाती है। तब आपको लगता है कि यार खामखा आप इतने सुंदर हो। अच्छा, नहीं होना चाहिए। नहीं, मतलब होना चाहिए आपको, बट जब लोग बिल्कुल साइको की तरह आपके पीछे पड़ जाते हैं तो आपको लगता है कि यार क्यों ही ऐसा है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि लोगों को भी समझना होगा कि अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो आप उसको दूर से बैठ करके आप निहारिए, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करेंगे तो उस इंसान के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मतलब देखिए और TRP बढ़ाइए न्यूज चैनल्स की। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी। आप हमेशा लोगों से बातचीत करती हैं, अपने पॉडकास्ट में आपने बातचीत करी है काफी नामदार लोगों के साथ। आज मुझे एक अवसर मिला है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपसे प्रश्न पूछूंगी और आप उनके उत्तर देंगे। हो सकता है शायद आप भी मेरे से प्रश्न पूछें। तो ये हम देखते हैं कि काफी बार न्यूज एंकर्स को सेलेब्स या स्टार्स की तरह देखा जाता है। जब हम टीवी पर देखते हैं उनको तो इतना, मतलब हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप स्टाइलिस्ट, क्यों जरूरी होता है? मतलब हेयर ऑन पॉइंट होना चाहिए, मेकअप ऑन पॉइंट होना चाहिए, कितना जरूरी है ये इन द फील्ड ऑफ मीडिया इंडस्ट्री? एक्चुअली लोगों का एक परसेप्शन बन गया। हम लोग भी जब इस इंडस्ट्री में हैं और अगर मैं मेकअप के साथ लोग मुझे देखते हैं तो कहते हैं यार नॉर्मल, सोशल मीडिया पे भी अगर कोई पिक्चर डाल दो, आप कोई वीडियो आप डाल दो तो लोग कहते हैं कितना मेकअप इसने किया है। लेकिन मैं आज इस पॉडकास्ट के जरिए लोगों को कहना चाहूंगी कि देखो, हम एंकर्स हम चाहते नहीं कि मतलब मेकअप थोप करके बैठे। हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आप जब स्टूडियो पे रहते हो तो बहुत सारी लाइट्स होती है और मेकअप के जरिए हमारी जो स्किन है वो बचती है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि वहां पर कम से कम कुछ ठीक से दिखे। अगर वैसे नॉर्मल आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप टीवी बंद कर देंगे और उसके बाद हमारा स्किन बहुत ज्यादा डैमेज होगा। तो हम इसीलिए मेकअप वो करते हैं, हालांकि वो भी सही नहीं है। आप मोस्टली जितने भी एंकर्स को देखोगे, इवन मैं भी, अगर जरूरी नहीं होता तो मेकअप
नहीं करते तो भले लोग कुछ भी सोचे कि एंकर है या फिर अगर कोई लेडी है वो मेकअप करेगी, ऐसा नहीं है भाई। हम लोग मेकअप ज्यादा नहीं करना पसंद करते। इवन आप जितने भी एंकर्स को देखोगे वो नॉर्मल वैसे ही रहते हैं जैसे आप लोग अपने घर में रहते हैं, नॉर्मल वैसे घर के कपड़े पहनते हैं। बस स्टूडियो में अगर आप देखोगे तो वहां पर क्योंकि एक एंकर को लेकर के एक स्टैंडर्ड सेट है कि वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आपको जब कोई देखे तो ऐसा लगे जो जानकारी, और फीमेल एंकर्स को लेकर के एक ये चीज तो होती है कि लोग अगर देखते हैं तो लोग बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। अच्छा। तो अगर आप बहुत बुरी बन करके देखोगे तो शायद उस तरीके से कनेक्टिविटी ना आए। हालांकि अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप फील्ड में हो, ग्राउंड जीरो पर हो, तो वहां पर हो सकता है कि आपके बाल ऐसे बिखरे हो, क्योंकि वहां पर जाहिर है कि आप वहां पर कोम्ब नहीं करते रहोगे, आप वहां पर खबरें बता रहे हो। लेकिन स्टूडियो में परफेक्शन इज इम्पोर्टेंट। लेकिन सूरत के हिसाब से अगर हम न्यूज चैनल्स को देखना प्रेफर करेंगे तो शायद जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएगा। ये पता है, ये एक बहुत मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है इस इंडस्ट्री का। आप देखोगे जितने भी लोग हैं, चाहे जितने भी लोग हैं, नॉर्मल एज अ व्यूअर देखो, हमारी सोच इंडियन सोसाइटी में ना एक सोच ऐसी बन गई है कि हम चाहते हैं कि कोई चीज जो अच्छी हो वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। ये और मतलब आप सोचो कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है कि आप कोई अच्छा है तो हमें तो एक पैमाना हमने खींच दिया, हमने बना दिया है वो लेवल कि भाई जो भी एंकर है उसको वो परफेक्ट दिखना चाहिए, वो परफेक्ट लगना चाहिए। हमने सोच लिया है। और हम जितने भी एंकर्स इस इंडस्ट्री में आते हैं, आप देखो हमारा जो पैमाना है वो उसमें फिट होने की कोशिश करते हैं। कितने नए बच्चे हैं और उनके मन में ये होता है कि भाई हमें एंकर बनना, और एंकर बनने के लिए वो कुछ भी कर देते हैं। तो वो लोगों का माइंडसेट है। मुझे लगता है कि सिर्फ ब्लेम करने से कि यार मीडिया वालों ने ये कर दिया है या फिर हमने वो लेवल बना दिया है कि एंकर को ऐसा होना ही चाहिए, अब सिर्फ ब्लेम करने से नहीं होगा। एज ए सोसाइटी हमको चेंज करना होगा, हमें लोगों के माइंडसेट को चेंज करना होगा। जब तक वो माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक हम इसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने पैमाने की बात करी, पैमाना किसने सेट किया है? लोगों ने, क्योंकि व्यूअर्स की डिमांड ही वही है, ऑडियंस ने। अब आप देखो, आप नॉर्मल देखो, आप इंडस्ट्री के जितने भी अच्छे एंकर्स को देखोगे, लोग उनको देखना पसंद करते हैं, लोगों के स्टाइल से प्रभावित होते हैं। आप देखोगे एज अ व्यूअर भी आप देखोगे कितने लोग होते हैं जिनको बॉलीवुड में आप एक्टर्स सेलिब्रिटीज को भी देखो, लोग उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो अच्छे लगते हैं। सही बात है। ये लोगों के दिमाग में है, हमारी मानसिकता वैसी बन चुकी है। अगर हम बात करते टेलीविजन एंकर की, तो एक दौर था, आप देखो ना दूरदर्शन जैसे में जितने एंकर्स थे उनके नॉलेज का मुझे लगता है कोई सानी नहीं है, वैसे नॉलेजेबल कोई नहीं होगा। लेकिन आज के दिन में देखोगे कौन दूरदर्शन की कितनी व्यूअरशिप है। मुझे लगता है कि अगर आप रूरल इंडिया को हटा दो तो अर्बन में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि पुराने चैनल्स को देखना प्रेफर करते हैं। वो आज के टाइम में मैं बात कर रही हूँ। तो उसके पीछे एक रीजन ये भी मुझे पर्सनल लगता है कि ये रीजन ये भी है कि लोगों को लगता है कि जो कंटेंट है या फिर जो प्रेजेंट करने का तरीका है, आप चैनल को जज करके कह सकते हो कि यार वो तो बहुत हो हल्ला उसमें होता है, बहुत चिल्लाया जाता है। लेकिन आज के ऑडियंस की डिमांड भी वही है ना। आप अगर देखो जिस चैनल में शोर शराबा है उसकी व्यूअरशिप भी तो ज्यादा है, मतलब लोग उसे पसंद कर रहे हैं ना, वो टीआरपी के मामले में भी तो आगे है। तो उसमें तो हमें एज ए सोसाइटी को ही चेंज करना होगा ना। अगर मान लो आप कह रहे हो कि मुझे पसंद नहीं है तो आप रिमोट से चेंज कर लो, लेकिन जिन लोगों को पसंद है उसके टारगेट ऑडियंस तो वही है ना। तो यही कारण है न्यूज चैनल्स के। जी। जैसे वापस हम बात करें मेकअप एंड हेयर ऑल की, तो चलो वुमेन का तो हमें पता है, बट मेल जो एंकर्स होते हैं उनका भी ये सब रहता है? हाँ बिल्कुल रहता है। मेल एंकर्स भी अपने लुक को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि आपको जाना एट द एंड ऑफ द डे ऑन एयर, आपको टीवी पे दिखना है। एक चीज जो मैंने आपको पहले बोली कि यार लोगों को ना अपनी स्किन बचानी भी होती है, तो ऐसा नहीं कि मेकअप वो इसीलिए करते हैं। अगर देखो इतनी ज्यादा लाइट्स होती हैं, अगर वो हमारे फेस पे डायरेक्ट जाएगी हमारी पूरी स्किन जल जाएगी। हमें उससे भी तो बचाना ना अपनी स्किन को। तो बचाने के लिए हम लेयरिंग करते हैं बेसिकली, ताकि हमारी जो स्किन है उसके ऊपर वो लेयर आ जाए, तो ताकि हमारी जो स्किन है वो डायरेक्ट हार्म ना हो उसको। इसी वजह से मेकअप करते हैं, और अच्छे तो लगते ही हैं। मतलब दो रीजन हैं, एक हार्म लाइट से बचने के लिए और दूसरा अच्छे दिखने के लिए।
बहुत खूब। हम और बातें करें न्यूज़ चैनल्स और आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, उससे पहले एक चीज़ जो मैं चाहती हूँ और शायद ऑडियंस भी जब उनको पता चलेगा कि आप बिहार से हैं, पटना से हैं, तो वो ज़रूर चाहेंगे कि बिहार में कुछ हो जाए, मतलब बिहारी लैंग्वेज में, चाहे शायरी हो जाए, गाना हो जाए, कुछ भी जो आपका मन पसंदीदा। यार पता है, जब मैं लोगों को कहती हूँ कि मैं बिहार की हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं चलो बिहारी बोल करके दिखाओ। लेकिन बिहारी कोई बोली नहीं होती यार, बिहारी कोई बोली नहीं है। बिहारी बस लोग हैं क्योंकि वो बिहार में रहते हैं। अच्छा। जैसे अगर देखो जो पूर्वांचल के लोग हैं वो पूर्वांचली हो गए, वैसे जैसे बंगाल के लोग हैं तो बंगाली हो गए। लेकिन आप बोलोगे बिहारी बोलो तो बिहारी ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है। हमारे यहाँ भोजपुरी बोली जाती है, वो भाषा है। मैथिली बोली जाती है, मगही लोग बोलते हैं। कुछ हद तक बहुत जगहों पर आप देखोगे मगही के अलावा अवधी लोग बोल लेते हैं, जो उधर से आए हैं, अवध के साइड से आए हैं। लेकिन ऐसे बिहारी कोई बोली नहीं है। अच्छा। मैं क्योंकि बेसिकली मैं पटना से हूँ, तो पटना में क्या है, हमारे यहाँ मिला जुला क्राउड है। हमारे यहाँ हिंदी होती है और हिंदी में ही वो सीधी सीधी हिंदी होती है। जैसे अगर मान लो मैं बोलूंगी कि मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, तो हमारे यहाँ दिल्ली का मैं वो हम हो जाता है। मतलब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम कर रहे हैं पॉडकास्ट, हम बात कर रहे हैं, हमको बात करना बहुत पसंद है, तो वो कुछ कुछ शब्द हो जाते हैं और फिर जो मिठास होती है वो लोगों को कनेक्ट करती है। तो बस वही है। मतलब कुछ शायरी या कुछ जो आप जैसे हमने आपकी प्रोफाइल जब देखी तो आप शायरी आपको बहुत पसंद है। हाँ। तो कोई शायरी जो आपके दिल के करीब हो, जो आप बताना चाहते हो? यार मतलब मुझे लगता है कि लोगों को शायरी से लोगों को जरूर जुड़ना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी शायरियां हैं, बहुत सारी है। मतलब कोई गाना हो, कोई शायरी हो, कुछ भी हो, कुछ हम सुनना चाहेंगे आपके मुंह से। यार शायरी अभी मुझे बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे एक शायरी उन्होंने खुद लिखी है और उन्होंने मुझे कहा था कि प्रिया तुम अपने आवाज में ये शायरी जरूर बोलना। तो मैं चाहूंगी कि ये शायरी मैं बिल्कुल बिल्कुल बोलूं, उनको भी अच्छा लगेगा। उनका नाम मुजम्मिल अयूब है और वो बड़े अच्छा बहुत अच्छा लिखते हैं। तो उन्होंने लिखा, दिल से तो निकाल दिया है उसे, दिल से तो निकाल दिया है उसे, अब सिर्फ वो बातों में ही बचा है। वाह वाह। एक और शायरी है, तुझे खोकर ये सबक लिया है मैंने, तुझे खोकर ये सबक लिया है मैंने, अब मुझसे एक सुई भी नहीं खोती। ये मैंने पढ़ा भी था आपका, जब मैं प्रोफाइल देख रही थी तो उसमें एक लाइन भी आ रही थी, तब मैंने कहा आपने एक शायरी ये भी बोली थी, मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं है वो क्या शब्द थे, लेकिन उसमें ये था कि अगर आपको मतलब किसी को आपसे अगर कोई लगाव होगा, प्यार होगा, तो वो आपको बदलने का कुछ ऐसा आपने बोली थी शायरी। तो क्या शायरी थी? तो ऐसा है कि जब आपसे कोई सच में प्यार करता है, कोई मोहब्बत करता है, तो वो नहीं चाहता कि वो आपको बदले। मतलब प्यार में होता है कि यार अगर प्यार में कोई बदल रहा है आपको, तो वो प्यार कहाँ है, वो तो सौदेबाजी है ना। तो उसके लिए एक लाइन है जो कि मेरी बहुत फेवरेट है और मुझे काफी पसंद है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि कीजिए हमें कबूल मेरे हर एक कमी के साथ। तो ये मुझे लाइन बड़ी पसंद है और उसी वो वीडियो मैंने शेयर किया था कि अगर मोहब्बत है लोगों को तो आपको वो बदलना नहीं चाहेगा, और अगर कोई आपको बदल रहा है तो उससे आपको वो आपसे मोहब्बत ही नहीं करता है, वो आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता जो चाहता है कि आपको बदले। कहते हैं ना कि चांद में भी कमी है, हर एक इंसान में कमी है। तो अगर आप किसी से सच में प्यार करते हैं तो आपको लोगों की कमियों को स्वीकार करना चाहिए, आपको लोगों को मौका देना चाहिए। अगर आपको मतलब ऐसा नहीं है कि हर इंसान सही होता है, बट एटलीस्ट अगर वो इंसान किसी पॉइंट पर आपको लगता है कि वो वाकई में गलत है, तो आप उससे बात कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल किसी को चेंज करना और फिर कहना कि यार मैं तो बहुत प्यार करता हूँ इसलिए उसे बदल रहा हूँ, तो फिर आपको सोचना चाहिए ये प्यार नहीं है, वो प्यार नहीं है। वो प्यार नहीं है।